गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स मैथ्स की प्रश्नावली 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन देखिए, आपके यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 कोण, रेडियन और डिग्री जो है वो हट जाए। और इस बार आपके सिलेबस में 3.2 है, जिसमें अपन त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम त्रिकोणमितीय फंक्शन बोलते हैं तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x, इनको अपन क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। अब इसमें अपन को इसमें उन फलनों के लिए अपन को इस प्रश्नावली में कुछ कंसेप्ट देखने हैं, जिसमें आप जानते हो ये x अक्ष कहलाएगा x o x डैश और ये y अक्ष कहलाएगा y o y डैश। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो भाग है उसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी जो है वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकेंड में ओनली साइन एंड इसका उल्टा कोसेक आर पॉजिटिव। इसमें साइन और इसका उल्टा कोसेक क्या रहेगा? पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। इसमें ओनली कॉस एंड इसका उल्टा सेक आर क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। इसमें टेन एंड कॉट, टेन और कॉट दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव ओनली, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर एक तो ये चीज याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में क्या, किसके लिए अपन क्या चिन्ह यूज करते हैं। जैसे अगर अपन फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें तो उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये सभी चिन्ह क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो उसमें साइन और इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक, ये दोनों क्या रहते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव। थर्ड की बात करें तो टेन और इसका उल्टा क्या होता है? कॉट, ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहते हैं? नेगेटिव। फोर्थ की बात करें तो इसमें सेक और कॉस, कॉस और इसका उल्टा सेक ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो इनको अपन को याद रखना है। इसके अलावा देखिए, आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप 10th क्लास में त्रिकोणमितीय सरल समीकरण पढ़े थे। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर x, ये याद रखना है। और इसमें एक आपको ये याद रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। sin अपन cos का है sin, tan x बराबर क्या होगा? sin x बटा cos x। ठीक है, तो ये इनका उनको याद करके आप याद रखोगे तभी अपन इस क्वेश्चन के सवाल कर पाएंगे, जो कि अपन पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले और साथ में कौन से चतुर्थांश में किस फलन का क्या चिन्ह रहेगा उसको अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, अपन इसके कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखिए, इसके अलावा आपको ये पता ही होगा कि sin x जो होता है वो cosec का क्या होता है? उल्टा। इसी प्रकार से cos जो होता है वो किसका उल्टा होता है? sec का। और इसी प्रकार से tan जो होता है वो किसका उल्टा होता है? cosec, cot का। तो ये तीन फॉर्मूले ये भी आपको याद रखने
इसके अलावा अभी मैंने लिखे थे यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x और इसके बाद लास्ट आपको याद रखना है tan x बराबर क्या होगा sin x बटा cos x। तो ये तीन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और साथ में आपको कोई चिन्ह याद रखना है, ठीक है। तो हम इस प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। इस प्रश्नावली 3.2 इसका जो पहला सवाल है प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल लेते हैं। एक मिनट इस सवाल इन सूत्र के अलावा आपको यहाँ पर इन के अलावा आपको अभी मैंने जो चिन्ह लिखवाए थे उन चिन्ह को भी आपको याद करना है, ठीक है। जिससे अपने प्रश्नावली 3.2 के सवाल देखते हैं। इसका जो पहला सवाल है 3.1 3.2 पहला सवाल यदि cos x बराबर के माइनस का 1/2 और x थर्ड चतुर्थांश में है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक से लेकर के 5 सवाल जो है इसी टाइप के हैं। अब देखिए यहाँ आपको इसका हल कैसे करना है। देखिए इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि cos x बराबर क्या माइनस का 1/2, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला। इसके अलावा 5 त्रिकोण के बाद sin tan cos sec cos निकाल। तो पहले तो जो देखा उसका अपोजिट मतलब cos का उल्टा क्या होता है sec x और sec x बराबर क्या होता है माइनस का 1/2। तो देखना sec x क्या हो जाएगा 1/1 cos x हो गया। तो यहाँ पर देखिए cos का मान क्या है -1/2, तो ये मान है तो माइनस का 1/2, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो sec x क्या हो जाएगा अपना -2। सबसे पहले आपको सवाल दे रखा है उसका अपोजिट निकाल देना है, तो ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर ये cos और x है तो चूंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 cos दे रखा है sin निकालना है। यहां से मैं sin का मान कैसे निकालूंगा, एक तो cos को यहां ले फिर स्क्वायर का यहां पर क्या लग जाएगा 2, तो अपन cos से sin कट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √1 माइनस ये cos x का मान कितना है माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ पर आपके स्क्वायर लगाओगे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह साथ में चलेंगे, तो कितना ये माइनस का 1/2 का क्या करना आपको स्क्वायर कितना आएगा आपका प्लस माइनस √, ये कितना हो जाएगा 1 और ये -1/1 2 कैसे कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ये 4 में कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना है प्लस माइनस √3/2। अभी क्या यहाँ थर्ड क्वेश्चन बोला है और थर्ड में हमने भी लिखा था tan और cot के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव
कर दिया। इसके अलावा देखो आपको क्या साइन मिल गया, इसके बाद आपको सेक पता है तो tan निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और ये जो यहाँ पर सीधा निकल जाएगा साइन दे रखा है तो इससे क्या निकल जाएगा कोसेक, इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा कोसेक x, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस का 2/√c, तो ये कोसेक x से मान भी आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, कोई 2 2 4 निकल गए, अब tan निकालना है तो tan कैसे निकलेगा, यहाँ से tan x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 इधर ले लो, और ये रूट लगाओगे तो क्या लगेगा प्लस माइनस दोनों चिन्ह साथ में, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस sec x का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 को क्या कर दूंगा स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 1 कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 आएगा, तो इसका मान आ जाएगा अपना tan x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्लास में tan क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसलिए tan का मान क्या आ जाएगा आपका tan x कितना आएगा प्लस का √3, और cot का मान क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1/√c, तो ये अपना tan का उल्टा करने के क्या आ जाएगा cot का मान आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये फॉर्मूला है जो कि अपन ने इसकी आप नोट करके होंगे, इसमें बता देता हूं, क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होगा तो बाकी वाले प्रकार से सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर इस का सवाल नंबर 2 होमवर्क में करना है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, प्रश्न वाला 3.2 का सवाल नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क करना है, और इसके अलावा अभी जो बाकी है वो अपन शेष नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।